वो स्टोरी तो आपने सुना होगा कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक फ़ुटबॉल मैनेजर की कहानी। बट मैनेजर बनने के पहले वो एक प्लेयर था जिसे बस फ़ुटबॉल से प्यार था। ऑस्ट्रिया के एक क्लब में खेलते हुए उसने 500 एक्सपीरियंसेस दे दिया था। उसका बस एक ही सपना था कि वो फ़ुटबॉल के करीब रहे। बट एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो एक बॉल को चेस कर रहा होता है और उस चेस करते हुए बॉल में को हेड करने के चक्कर में उसका हेड एक और प्लेयर से टकरा जाता है। उस दिन जब वो वापस होटल जाता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है। रिजल्ट आता है कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया है। उसका फुटबॉल करियर वहीं ख़त्म। अब क्या, जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा प्यार था वो उससे छिन गया। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वो एक फ़ुटबॉल मैनेजर बनेगा। धीरे धीरे उसने मैनेजर के सारे सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज कंप्लीट किए और पहुंच गया रेड बुल साल्सबर्ग। वहाँ पे उसने मैनेजमेंट का ABCD सीखा। उसके बाद उसे मौका मिला LASK को मैनेज करने का, जहाँ पे उसने LASK को क्वालिफाई करवाया और सेकंड प्लेस फिनिश करवाया। इसको देखते हुए जर्मनी के कुछ क्लब्स ने उसे बुलाया। उसे मौका मिला वुल्फ्सबर्ग को मैनेज करने का और वुल्फ्सबर्ग को उसने चैम्पियंस लीग फिनिश करवा दिया। बट इससे ज़्यादा उसे अच्छा चांस मिला फ्रैंकफर्ट को मैनेज करने का, और फ्रैंकफर्ट में उसने वो कर दिखाया जो किसी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक दिन उसने यूरोपा लीग मैच में बार्सिलोना को उनके होम में हरा दिया। वो एक बहुत बिग डील है कंसिडरिंग फ्रैंकफर्ट के क्लब का साइज़ और बार्सिलोना के क्लब का साइज़, द पावर डायनामिक्स, द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, द मैग्नीट्यूड, सब कुछ को देखते हुए एक बहुत बड़ी डील है। एंड उसके मैनेजमेंट में फ्रैंकफर्ट आगे जाकर यूरोपा लीग जीत भी गई। पहली बार 40 साल में फ्रैंकफर्ट कुछ जीती थी। रातों रात वो मैनेजर एक आइकन बन गया। उसका सपना था कि वो लंदन आए और प्रीमियर लीग क्लब्स को मैनेज करे। बट कोई भी बड़ी प्रीमियर लीग क्लब उस पर दांव खेलना ही नहीं चाहती थी। नोबडी वांटेड टू बेट ऑन हिम। बट तब उसे कॉल आता है क्रिस्टल पैलेस से। क्रिस्टल पैलेस जो एक मिड टेबल क्लब है, मगर उस टाइम क्रिस्टल पैलेस रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही थी। समवेयर अराउंड 15th वो उस टेबल में थे। अब तक तो आपने मैनेजर का नाम गेस कर ही लिया होगा। ये हैं ओलिवर ग्लासनर। क्रिस्टल पैलेस जाते ही ओलिवर ग्लासनर का इम्पैक्ट इंस्टेंट दिखता है। वो मेंटालिटी, वो डिसिप्लिन, वो स्ट्रक्चर, सब कुछ वापस आ जाती है। और उस साल क्रिस्टल पैलेस रिकॉर्ड पॉइंट से फिनिश करती है। बट अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। अभी ओलिवर ग्लासनर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट आना बाकी था। नेक्स्ट ईयर मई 2025 में ओलिवर ग्लासनर पेप गार्डियोला के मैनचेस्टर सिटी को फाइनल में हराकर FA कप जीत जाते हैं। पहली बार 120 साल के करियर में क्रिस्टल पैलेस ने कोई क्लब जीता, कोई क्लब ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद वो अगस्त 2025 में लिवरपूल को हराकर कम्युनिटी शील्ड भी जीत जाते हैं। ओलिवर ग्लासनर अब वो छुपा हुआ नाम नहीं थे। सभी वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैनेजर्स बन चुके थे और सभी बड़े क्लब उस पर दांव खेलना चाहती थी। ऐसे ही होती है कहानियाँ। जब भी आप चाहो कि कुछ ऐसा हो, वो ना होता है, तो हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा।